नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। मैं GS कोहली क्लासेस परिवार में आपका स्वागत करता हूं। बच्चा बहुत दिन के बाद, हाँ जी, यहाँ पे जो त्योहारों का उत्सव था उसके बाद मैं फिर आपसे मिल रहा हूं। तो यहाँ पे जो संसद है उसमें जो छठी क्लास, हाँ, पार्ट नंबर 5 की जो 6 क्लास है राज्यसभा में आपका बच्चा पार्टी ऑलरेडी करा चुका हूं। आज पे इस सेशन में जो आपका मेरे साथ होगा, आज हम यहाँ पे लोकसभा वाला टॉपिक यहाँ क्लियर करेंगे, राइट। तो नो डाउट आपको कोई क्वेश्चन होगी नहीं, बस जल्दी से जल्दी जुड़ जाइएगा क्योंकि आज पे इस सेशन में यहाँ पे हम बच्चा पार्टी इसी लोकसभा के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये न बात आप सब जानते होंगे कि लोकसभा वर्तमान में बच्चा पार्टी हमारा कुछ नए वाला इस रूप में नजर आता है जिसे आप लोअर हाउस या पब्लिक का हाउस भी बोल सकते हैं। से यहाँ पे क्या बोल सकते हैं बेटा, पब्लिक का हाउस, राइट। यहाँ पे पब्लिक हाउस मतलब जनता का सदन। तो कुल मिला में अभी तक यहाँ पे इन दोनों तीनों पॉइंटों के साथ मैंने आपसे बात की थी, सही। यहाँ पे चलिए, इसके बाद यहाँ पे बच्चे बिल्कुल मैं शुरुआत से ही चल रहा हूँ बेस से। बेस का मतलब जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लोकसभा इक्वल टू यहाँ पे संसद का निचला सदन। क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि अपने देश में बच्चा अपर हाउस यहाँ पे कौन सा है। अगर मैं अपर हाउस की ही बात करूं, अगर मैं अपर हाउस की ही बात करता हूं तो अपर हाउस कौन सा बेटा, राज्यसभा। से हिंदी में मेरे बच्चा इससे बोला जाता है उच्च सदन। से हिंदी में क्या बोला जाता है, उच्च सदन। तो यहाँ पे हिंदी में यहाँ पे उच्च सदन भी बोल दिया या राज्यसभा, आप कुछ भी कह लीजिए। ये तो था अपर हाउस, लेकिन अब बात किसकी चल रही है, आज के सेशन में बात चल रही है लोकसभा की, मतलब निचला सदन। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना बेटा, जो अपनी नई नवेली, जो नई पार्लियामेंट, जो अपना नया लोकसभा बनाया है से वो आपका ग्रीन कलर की थीम में है। से किस कलर में बेटा, ग्रीन। लोकसभा किसमें, रेड। और ये पीकॉक थीम में, PEACOC पे, मतलब यहाँ पे मोर के पंखों के रूप में, हाँ जी, मतलब इससे जो है ना थोड़ा सा मोर पंखों की शेप में बनाया गया है क्योंकि मेंबर यहाँ पे ज्यादा है, लगभग 1000 लोगों की सीट के साथ यहाँ पे इसे यहाँ पे तीन ज्वाइंट कमेटी कहाँ होती है, लोकसभा में। तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों से ही मिला के बैठाने हैं इन फ्यूचर, अभी तो जरूरत पड़ी तो बेटा इसकी से बड़ी ले रही है। जबकि राज्यसभा की जो थीम है, राज्यसभा की जो थीम है वो किस पे, वो लोटस पे आधारित है। वो किस पे मेरे बच्चा, लोटस, या आप जिसे कह सकते हैं कमल, और इनका कलर है रेड। तो ये बेसिक सी नॉलेज थी जो आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, सही। देन इसके बाद आ जाइए बेटा यहाँ पे, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, अपने आप में भारतीय संसद का निचला सदन है, इसे प्रथम सदन या लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। देखिए लोकसभा सदन को फर्स्ट सदन क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जनता की पसंद या जनता इसमें क्या करती है बेटा, डायरेक्ट वोट करती है, सही। तो सिंपल सी बात ये है। आई होप आपको ये बातें सब समझ में आ गई होंगी। सवाल बहुत बहुत प्यारे हैं। अच्छा एक चीज और बताऊं, चलो मैं थोड़ा बैक पे जाता हूँ। बैक से क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा पहले से रफ करते हैं। सही, रफ से मतलब ये है बच्चा, जैसे अपने देश में यहाँ पे क्लास बहुत प्यार से समझने आया, कंटेंट बहुत बहुत प्यारा सा है, नहीं। अगर मैं कह रहा हूं मेरे देश में यहाँ पे, एक मिनट, चलिए इसी कलर से आएगा, हाँ। मेरे देश में यहाँ पे बच्चा, जैसे हमारे देश में लोकसभा राज्यसभा है ना, वैसे ही अगर बात करूं बीच में कौन है, POI। अगर मैं कहूं, क्योंकि हमने कहां से कॉपी किया है, ब्रिटेन से। अब ब्रिटेन में सेम जहां पे राज्यसभा है वहां पे क्या होगा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। वहां पे क्या होगा मेरे बच्चा, वहां पे होगा हाउस ऑफ लॉर्ड्स, सही। अब यहीं पे जहां पे हमारे यहां लोकसभा है वहां पे क्या होता है, हाउस ऑफ कॉमन, से हाउस ऑफ कॉमन। ये मैं कहां की बात कर रहा हूं, ये बात हो रही है यूके, या जिसे आप ब्रिटेन बोल सकते हो, सही। जबकि ये बात किसकी हो रही है बेटा, भारत की। यहां पे आपका राज कौन कर रहा है, यहां पे राज करता है क्राउन, CROWN, बोले तो महारानी। तो मैंने ये समझाया जैसे हमारे यहाँ पे बेटा लोकसभा है ना, वैसे ही वहां पे क्या है, हाउस ऑफ कॉमन वहां का लोअर हाउस है, सही। इसलिए आवश्यकता है, क्योंकि बार बार आप न्यूज में करंट में देखते होंगे कि जहां पे ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स में क्या हो रहा है, तो एटलीस्ट आपको ये सब पता हो, हमने कहां से कॉपी दिया वो भी आपको पता हो। क्योंकि कल ये आ सकता है कि अगर मैं कहूं मेरे देश का पार्लियामेंट्री सिस्टम ये कहां से कॉपी किया गया है,
अगर कल सवाल आ जाए पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो बेटा ये कहां से कॉपी किया गया, तो आपको ध्यान होना चाहिए लंदन या ब्रिटेन से। कहां से? ब्रिटेन, सॉरी ब्रिटेन से। और ब्रिटेन में भी से एक जगह है जहां पे वेस्ट मिनिस्टर से, जगह कौन सी है? वेस्ट मिनिस्टर मॉडल पे आधारित। चलिए, ये तो वे सब बातें थी जो मुझे आपसे बतानी थी, मतलब बेस में आ रहा था। साथ ही साथ मेंबर अपनी लोकसभा में यहाँ पे कितने मेंबर है? हालांकि मैंने इस मैप में तो बेटा लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही शो किए हुए हैं। जैसे अगर मैं यूपी की बात करूं, यूपी से, यूपी में मैक्सिमम एमपी आते हैं किसमें? लोकसभा में। सही, मैक्सिमम एमपी किसमें? लोकसभा में। साथ ही साथ मैक्सिमम एमपी किसमें मेरे बच्चा? यहाँ पे मैक्सिमम एमपी, यहाँ पे मैक्सिमम एमपी किसमें? लोकसभा, एमपी किसमें? राज्यसभा में 31। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा कि आपके हर एक राज्य में मैंने ऐसी सूची बना है आपके पास भेज दी, जिससे कि आपको कोई डाउट हो तो अपना अपना राज्य ढूंढ लेना है नहीं। जैसे बिहार वाले कहां ढूंढेंगे? ये रहा यहाँ पे 40 और 16। हरियाणा वाले कहां ढूंढेंगे? 10 और 5। ऐसे अपने दिल्ली वालों का ये रहा 4 और 3। तो हम कुल मिलाकर बेटा सारी 7 और 3 होगा, सॉरी सही। यहाँ पे तो हिमाचल प्रदेश है, सही है। तो ऐसे मतलब मोस्टली आपको सारा दिख जाएगा, सही। जिसका जो जहां राज्य है वो एक बार ऑब्जर्व कर लेना, मैं जैसा सारे बताऊंगा टाइम बहुत लग जाएगा। हाँ, ये समझिए मैक्सिमम सदस्यों की संख्या कितनी बेटा? 550 से। मैक्सिमम कितने हैं? 550। जबकि यहाँ पे आपके अधिकतम वर्तमान में कितने? 543। वर्तमान में कितने बेटा? 543, 443 से। यहाँ पे प्रेजेंटली 543 20 यूनिट टेरिटरी से। इसका डाटा मैं समझाता हूं आपको नेक्स्ट। चलिए, मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझा रहा हूं कि मैक्सिमम एमपी, मेरे बच्चा ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर मैं कहूं यहाँ पे मैक्सिमम एमपी किसमें मेरे बच्चा? लोकसभा में। वो कितने हैं? तो एक बात ध्यान रखना, पहले 552 हुआ करते थे, है नहीं? अब 550, वो बात अलग है। कल ऐसा भी सवाल बन जाए तो एटलीस्ट आपको पता हो 552 क्या थे? मैक्सिमम हुआ करते थे। सही, होता क्या है 552 के साथ यहाँ पे 2 एमपी बेटा एंग्लो इंडियन चुने जाते थे। एंग्लो इंडियन मतलब जो कहीं ना कहीं तभी यूरोपियन रहे हैं उन्हें यहाँ पे क्या किया जाता था? नॉमिनेट किया जाता था। इसमें राज्यसभा में से नॉमिनेटेड बाई POI, देश के राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन होता क्या है 104वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2000, यहाँ पे 104वां 2022। सही बच्चे, ये क्या हो गया? अब कहीं ना कहीं ये कैंसिल हो गया, मतलब ये 2 एमपी की जो सीट है अब नहीं है। सही, ये क्या हो गई? अब ओमिटेड हो गई, या कह लीजिए अब क्या हो गई बेटा? यहाँ पे खत्म। सही, अब क्या हो गई? यहाँ पे ये दोनों सीट नहीं है, खत्म है। बात क्लियर समझ में आ गई? यहीं पे 20 एमपी लोकसभा में कहां से आते थे बेटा? यूनियन टेरिटरी से। सही, यूनियन टेरिटरी भारत में कितनी है? 8। सही, तो 8 यूनियन टेरिटरी, फॉर एग्जांपल जैसे दिल्ली से आपके 7 जाएंगे, है नहीं? गोवा से 2, सॉरी यहाँ पे लक्षद्वीप, पुडुचेरी, आपके सबसे एक तरफ आएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे आपके 8 यूनियन टेरिटरी से कितने एमपी आप मैक्सिमम, पहले इस वर्ड पे कंसीडर करना मैक्सिमम। अब यहीं पे 530 एमपी कहां से आएंगे बेटा? 530 एमपी आएंगे स्टेट से। 530 स्टेट, स्टेट बोले तो यहाँ पे बेटा कितने भारत में? 28 में भी। अब आपको ये बातें समझ में आ गई होगी, यहां तक क्लियर समझ में आ गया। अब इनका जो चुनाव होगा 530 और प्लस 20 का, वो कैसे होगा बच्चा? वो होगा डायरेक्ट। सही, यहां पे इनका चुनाव कैसे होगा बेटा? डायरेक्ट। बोले तो प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कैसे? 61वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 119, हाँ जी 1989 में होता क्या है बेटा? 1989 में यहाँ पे 18 साल से जिसकी उम्र ज्यादा है, 18 साल का प्लस, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, और चाहे मेरे बच्चा वो ट्रांसजेंडर हो। सही, या तो मेल हो या क्या हो बेटा? यहाँ पे फीमेल हो, और चाहे वो क्या हो? यहाँ पे ट्रांसजेंडर। तो इन तो तीनों को क्या है बेटा? अपने आप में राइट टू वोट है। सही, इन तीनों क्या है? राइट टू वोट। तो अब ये क्या कर सकते हैं बेटा? भारत में वोट दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 326। मैं भी उम्मीद करूंगा आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये 326 में क्या कर सकते हैं? अपने राइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इन्हीं की वोट से क्या चुना जाएगा बेटा? यहाँ पे अपने देश में हर सीट पे एमपी चुना जाता है, और उस एमपी से
जो भी सदन में सत्ता पक्ष में सबसे ज्यादा एमपी पहुंचे ने, नो डाउट उसी का प्रधानमंत्री बन जाता है। वो मैंने प्रधानमंत्री के टाइम पे समझाया था, सही। तो मे भी अभी आप बस इतना समझिए, मेंबर इतने हैं। हाँ, प्रेजेंट टाइम में लोकसभा में कितने मेंबर हैं ये भी समझ लीजिए। एक बात और जानती बेटा, प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट में कितने हैं 543, प्रेजेंट में कितने बेटा 543, जिसमें 2 एमपी अब आने नहीं है, पहले 545 थे 543 है, सही। 543 में से अब नो डाउट बेटा कहां से चुने आने, स्टेट से, प्लस किससे आने, यूटी से। अब यूटी में जम्मू कश्मीर से पहुंचने की वजह से अब कितने होते बेटा यहाँ पे 19, पहले कितने हुआ करते थे यहाँ पे, पहले हुआ करते थे 13, अब कितने 19 एमपी। बच्चा प्लीज इस सवाल को ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पे हिट हो सकता है, मैं पहले ही आपको बता रहा हूं, ये हिटिंग वाला सवाल है। प्लस यहाँ पे अगर 13 में से 9 गए, कितने बचते बेटा यहाँ पे 4, तो लगभग 524 एमपी अब किससे होते बेटा यहाँ पे आपसे सीधा सीधा यहाँ पे किससे होते बेटा स्टेट से इलेक्टेड होंगे। अरे ये मैं पहले ही बता चुका, चुनाव कैसा होगा यहाँ पे डायरेक्ट जनता की वोट से। डायरेक्ट क्या है इसे भी समझिए, एक यहाँ पे फर्स्ट पोस्ट द पास्ट सिस्टम, अभी सीडीएस 2025 ने यही पूछ लिया, सही। हम सोचते हैं जब दिल्ली पुलिस की तैयारी करते हैं, यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं, तो हमारे दिमाग में होता है इतना गहरा सवाल क्यों पूछेगा। अरे भाई वो पूछेगा क्योंकि उसे जरूरत आज के टाइम में यहाँ पे योद्धा ढूंढने की है, युद्ध में शामिल भीड़ नहीं शामिल करनी, सही। तो यहाँ पे होगा क्या, फर्स्ट पोस्ट द पोस्ट सिस्टम, हाँ जी, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। समझिए होता क्या है बेटा, इसमें अगर आपके पास 4 कैंडिडेट है यहाँ पे ए बी सी और डी, राइट, तो आप अगर इसे पसंद करते हो तो नो डाउट आपने इसे वोट दे दी, सही। मैं आपको इधर भी समझा रहा हूं, पहले क्या होता था, अगर मैं चुनाव के रूप में भूमिका बता रहा था, तो पहले क्या होता था बेटा, यहां पे आपका जब राष्ट्रपति का अलग होता है, ए बी सी और डी 4 आदमी खड़े हैं, मुझे बी पसंद है, तो नो डाउट ये जब वोट दी है ना आपने, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, बस यही मेंबर अपनी ओर से जीतने वाला होगा। और ऐसे ही जो काउंटिंग में जो नंबर पर ज्यादा आ जाएगा वही जीत जाएगा। अब चाहे इस गांव की पॉपुलेशन कुछ भी हो, समझ पा रहे हो ना, सपोज करिए इस गांव में 500 वोट है, इस गांव में कितनी वोट है बेटा 500, अब 100 इसके पास, सही, और यहाँ पे 100 इसके पास 200 पहुंच रही, और इनके पास कितनी रह रही बेटा 100 और 100, तो मतलब आप ये समझिए जितना कौन बी। अब मैं समझाने चाह रहा हूं कहीं ना कहीं 300 लोग तो नहीं चाह रहे, 300 लोग इसे प्रधान यहाँ पे सांसद बनाना नहीं चाह रहे, लेकिन बेटा फिर भी बी क्योंकि उसके पास 200 वोट है, फर्स्ट पोस्ट द पास्ट सिस्टम से, सही, द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से उन्हें क्या करा, अपने आप में मार्जिन लिया, और वो इन सब में क्या है सबसे ज्यादा वोटों के साथ क्या होगा यहाँ पे विनर होगा। तो ये सिस्टम ध्यान रखना है लोकसभा में, जबकि सिंगल वोट ट्रांसफरेबल या सेपरेट बुलेट, ये सब किसके लिए बेटा, प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्लस यहाँ पे अपने राज्यसभा के एमपी। आई होप आपको ये समझ में आ रहे हो, क्लियर है। वो बहुत प्यार से समझना, देखो एक तो ये सवाल बहुत खतरनाक है, वो ये नहीं पूछता मैक्सिमम मेंबर कितने, प्रेजेंट में कितने, तो सब पता है, वो पूछता है यूटी में प्रेजेंट मेंबर कितने हैं और यूटी में मैक्सिमम मेंबर कितने थे बेटा। तो ये 2-3 सवाल हैं जो प्लीज आप इन्हें कंसीडर रखना। चलिए इससे आगे अगर मैं बात करता हूं हाल फिलहाल, हाँ जी, अभी अपने देश में क्या हुआ था बेटा, चुनाव हुआ, और उसमें जो रूपरेखा इलेक्शन 2024 में मेजोरिटी में 272 सीट चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ 543 सीट सारी है। अब उनमें से 543 में से यहाँ पे लोकसभा असेंबली में एनडीए मतलब भाजपा के पास 294 है, जहां 400 पार का नारा लग रहा था, वहां सीट कितनी है 294, और यहीं पे जो कांग्रेस जो इतना चिल्ला रही थी, इतनी यात्रा इतना वो 228 सीट के साथ ये भी अपने आप को अदर में कितना है, यहाँ पे अदर में थी 21 सीट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा भारत में यहाँ पे अब ये 272 मेजोरिटी चाहिए, इनकी कितनी है 294, तो इसलिए एनडीए या अपनी मोदी सरकार, हाँ जी, यहाँ पे मोदी सरकार क्यों राज कर रही, क्योंकि उनके पास यहाँ पे पूर्ण बहुमत है। बहुमत से मतलब बेटा 272 से ज्यादा होनी चाहिए, देन आप कोई भी, अगर कल को राहुल भैया नीतीश के साथ या आंध्र प्रदेश के सीएम के साथ किसी के साथ भी नो डाउट यहां पे आप वो मेजोरिटी में आ जाते हैं, तो नो डाउट बेटा इधर से भी प्रधानमंत्री बन सकता है, बशर्ते एनडीए या इंडिया है नहीं, एनडीए या इंडिया
इनमें से किसके सांसद कहां पे ज्यादा है डिपेंड इस बात पर करता है। सही, तो ये रिजल्ट था जो मैंने आपके सामने पोल यहां पे एग्जिट कर दिया है, मतलब दिखा दिया है। चलिए अब इसके बाद जो लोकसभा है इससे मेंबर की सदस्यता के लिए योग्यता क्या है ये भी समझ ले बेटा। यहां पे पहली बात तो भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर बात है भाई साहब, सिटीजन ऑफ इंडिया हो। ऐसा नहीं हो बराक ओबामा मुझे पसंद आ रहा है हमारे देश की जनता मुझे ले आओ, नहीं ला सकते। सही, तो यहाँ पे बराक ओबामा। एटलीस्ट उम्र कितनी होनी चाहिए 25 वर्ष। बेटा इस बात को ध्यान रखना, लोकसभा की उम्र कितनी होनी चाहिए 25 मिनिमम, जबकि राज्यसभा की उम्र कितनी होनी चाहिए यहाँ पे 30 वर्ष। सही, यहाँ पे 25 और यहाँ पे कितना बेटा 30 साल। और ग्राम पंचायत में जो आपका ग्राम पंचायत म्युनिसिपैलिटी के जो चुनाव है उसमें मिनिमम उम्र कितनी होनी चाहिए 21 साल, ये भी ध्यान रखना। सही, ये क्या होनी चाहिए मिनिमम एज। तो यहां पे ये तीनों ही मैंने कंसीडर कर दिया, राष्ट्रपति या गवर्नर। सही, अगर मैं यहीं पे बात करूं POI अपने देश का राष्ट्रपति या गवर्नर, इनकी मिनिमम एज कितना होना चाहिए, तो ये भी कंसीडर पॉइंट है ना, इनकी उम्र होनी चाहिए 35 साल। यहां पे अब तुम्हारे सामने सब कुछ डाटा आ गया। साथ ही साथ यहाँ पे भारत सरकार किसी राज्य के अधीन कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए। लाभ के पद से मतलब है बेटा उसके पास कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए, उसके पास क्या नहीं होनी चाहिए, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए। फुल एंड फाइनल बात ये है। तीसरा, स्वस्थ साउंड मतलब यार साउंड माइंड होना चाहिए, मतलब एक अच्छा खासा दिमाग रखने वाला होना चाहिए। और नॉट इंसोलेंस मतलब दिवालिया ना हो, बैंकक्रप्टेड ना हो। सही, यहाँ पे ऐसा सज्जन पुरुष हमारे देश का सांसद बनने की योग्यता रखता है। देखिए MP, हाँ जी बेटा इसे ध्यान रखना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तीसरा MP वो राज्यसभा, हमारे यहाँ दोनों में ही राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही बेटा क्या कहा जाता है, यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है या सांसद कहा जाता है। आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई। अब इसके बाद इनका चुनाव, तो बच्चे ध्यान रखना इनका चुनाव हर 5 साल पर होता है। सही, इनका चुनाव कैसा होगा, हर 5 साल में सदन का चुनाव होता है। हालांकि आपको बता दूं 74 है नहीं, यहाँ पे आपका 174 में डायरेक्ट लिख दीजिए 42वें संविधान संशोधन 1976 में यहाँ पे इनका जो कार्यकाल था वो कितना हो गया था बेटा, कार्यकाल बढ़ा के 6 साल का कर दिया था। सही, यहाँ पे 6 साल। लेकिन होता क्या है, फिर नेक्स्ट सरकार बदलती है मोदी देसाई, और जो सरकार है बेटा वो क्या करती है 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, यहाँ पे 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में फिर घटाते क्या कर दिया कार्यकाल, यहाँ पे घटाते वही आपका 5 साल कर दिया। तो कभी कभी अगर बेवफाई के मूड में रहा तो सवाल इससे भी आ सकता है कि बताइए तब लोकसभा में संसदों का सांसद जो है उनका कार्यकाल 6 साल रहा है, तो ये बात मुझे पता होनी चाहिए। आई होप आपको ये बात भी क्लियर समझ में आ गई। अब बात है डायरेक्ट इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब सार्वजनिक व्यस्त मताधिकार के आधार पर सीधा चुनाव। अरे मेरे बच्चा अभी तो थोड़ी देर पहले बताया है 61वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989 में, या कह लीजिए यहाँ पे क्या होगा बेटा 18+ का मेल फीमेल ट्रांसजेंडर ये क्या कर सकते हैं, राइट टू वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब अपने वोट देने का अधिकार से इनके पास क्या है बेटा, वोट देने का अधिकार है। तो फाइनली आपको ये बात समझ में आ रही है, वोट देने का अधिकार है तो नो डाउट बेटा ये अधिकार आया कहां से, तो आपको ये भी पता होना चाहिए साथ ही साथ आर्टिकल नंबर 326 में ये राइट मुझे दिया गया है। आई होप आपको ये सब क्लियर समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं बेटा यहाँ पे टर्म ऑफ ऑफिस कार्यकाल, तो नो डाउट प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। बच्चे यहीं पे ध्यान रखना, जबकि मैंने आपको पढ़ाया था राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है 6 साल और इनका कार्यकाल कितना होता है बेटा 5 साल। एक MP या एक संसद की कार्यकाल कितना होगा, यहाँ पे 5 साल का होगा। इसके बाद अब मैं बात करता हूं कुछ लोकसभा के अंदर से, लोकसभा के अंदर कुछ पीठासीन अधिकारी होते हैं जिन्हें इंग्लिश में प्रेसिडिंग ऑफिसर कहा जाता है। ये बोल आपको नजर आ रही होगी, हाँ जी। इसमें क्या है, एक स्पीकर। हाँ मैंने क्या करा बच्चे, इस बोल में एक साइड में यहाँ पे आपको स्पीकर नजर आ जाएगा, यहाँ पे एक कौन है बेटा स्पीकर, और दूसरी साइड में नजर आएंगे यहाँ पे डिप्टी स्पीकर। दूसरी साइड में कौन नजर आएगा बेटा, डिप्टी स्पीकर। फिर आप क्या कोहली सर ये कहां रह रहे हैं, ये कौन भाई साहब, तो इस भाई साहब का नाम है प्रो टेम स्पीकर। सही,
ये 3 टाइप के स्पीकर हैं, बहुत प्यार से समझना। जिन अरे भैया यहां पे पहले ये भी समझ लेना, स्पीकर मतलब होता है लोकसभा अध्यक्ष। सही, यहां पे स्पीकर मतलब क्या होता है, लोकसभा अध्यक्ष। होता क्या है, एक बार हरियाणा का दोस्त था, नई नई शादी हुई थी, लाइफ लाइन नहीं भर पाई थी। अब मालिक ने क्या करा, अपने फोन में जैसे ही घंटी बजी तो लाइफ लाइन को बोल देती स्पीकर पे डाल दो। अब जैसे ही लाइफ लाइन पे सामने स्पीकर पे फोन गया तो यहां पे सीधा दोस्त का फोन था, दोस्त ने जवाब दिया कि कहां है। अब लाइफ लाइन के सामने छुट्टी का दिन है, आराम से बैठा हुआ है, मालिक ने बता दिया तेरी भाभी के साथ, फोन स्पीकर पे, ध्यान रखना। अब इसी बीच में जैसे उन्होंने कहा तेरी भाभी के साथ, दोस्त घर का नाश नहीं सत्यानाश करना चाहता था, दोस्त ने कहा कौन से वाली थे, समझ रहे हो ना, कौन से वाली थे, हो गया नहीं अगले वाले थे घर का तो नाश। तो यहां पे ऐसे दोस्तों से बचने के लिए और ऐसे स्पीकर से बचे, स्पीकर वहां की बात नहीं कर रहा जिसने सत्यानाश करा है, मैं स्पीकर बात कर रहा हूं जो लोकसभा में बैठा है, जो देश को चला रहा है, संसद को चला रहा है, अपने देश की लोकसभा को चला रहा है, मैं उस स्पीकर महोदय की बात कर रहा हूं। हिंदी में इन्हें लोकसभा अध्यक्ष कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया। तो होगा क्या मेरे बच्चा, आर्टिकल 93 में इसके बारे में साफ साफ लिखा गया है। आर्टिकल नंबर 93 में स्पीकर हेड ऑफ द सिटिंग ऑफ द लोकसभा, लोकसभा अध्यक्ष की सभी बैठकों की अध्यक्षता करता है। दूसरा डिप्टी स्पीकर, ये आपका जब लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित होता है तो उसकी जब अध्यक्षता करेगा। सही, और डिप्टी स्पीकर लिखित से इस्तीफा उसके लिए विपरीत है। मतलब अगर इन्हें देखा जाए आर्टिकल नंबर 94 है बेटा, आर्टिकल कौन सा है यहाँ पे 94, जिसमें स्पीकर अपना रिजाइन किसे दे सकता है बेटा, स्पीकर अपना त्याग पत्र डिप्टी स्पीकर को, से डिप्टी स्पीकर को। और यहीं पे स्पीकर किसी विधेयक तो धन विधेयक का अनुच्छेद 110 होने के लिए प्रमाणित करता है। ये ओम बिजला जी हैं, वर्तमान में कौन है बेटा, ओम बिजला, क्लास ध्यान रखना, ओम बिजला जी ये क्या है, ये वर्तमान में है, प्रेजेंट में आपके फिलहाल में यही मासूम से मुस्कुराते हुए, हाँ जी, राजस्थान के कोटा सीट से सांसद हैं। सही, तो यहाँ पे ओम बिजला जी। अगर मैं कहूं पहले स्पीकर, फर्स्ट स्पीकर, तो वो कौन थे बेटा, वो भी ध्यान रखना यहाँ पे हैंड टू हैंड, यहाँ पे GV मावलंकर से कौन थे बेटा, गणेश वासुदेव मावलंकर, ये आपको ध्यान रखना होगा। सही, यहीं पे आपका आयनकर जी है नी, यहाँ पे देख लेना HS आयनकर है, शायद कुछ ऐसा ही नाम है आयनकर। ये कौन है, ये 7 नंबर पे है। सही, ये कौन है बेटा, आयनकर जी, यहाँ पे 7 नंबर पे। पेपर में एक बार पूछा है तो मुझे बताने का फर्ज है कि पहले मावलंकर, दूसरे नंबर पे आयनकर और वर्तमान में यहाँ पे ओम बिजला जी हैं। अब तक एकमात्र महिला मीरा कुमारी, सही, मीरा कुमारी एकमात्र यहाँ पे, उस पे यहाँ पे पहली वुमेन, सी पहली वुमेन स्पीकर यही थी। इनके बाद तो सुमित्रा महाजन भी रही हैं, सही, इंदौर से जो सांसद रही हैं, जिन्हें आप ताई जी के नाम से जानते हो, पहले इनसे पहले कार्यकाल उन्हीं के पास हुआ करता था। तो यहाँ पे सुमित्रा महाजन भी रह चुकी है। पहली वुमेन वो तो बेटा मीरा कुमार ही है, कांग्रेस के टाइम में बनी थी। अब बात होती यहाँ पे प्रोटेम स्पीकर, मैंने उस वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने आपको ये बता दिया कि भैया आर्टिकल स्पीकर होगा, डिप्टी स्पीकर होगा उस चीज में, है नहीं। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा बेटा, 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर, बहुत प्यार से समझना, 2024 में वो कौन थे, वो थे यहाँ पे भर्तृहरि मेहताब। कौन है बेटा, भर्तृहरि मेहताब। अब मैं समझाता हूँ प्रोटेम स्पीकर होता क्या है। जब नई नई सरकार या कह लीजिए नया नया संसद का चुनाव होता है तो बेटा जैसे 18वीं लोकसभा वर्तमान में 2024 के इलेक्शन में आई थी, सही, तो अब पहले दिन तो आपका संसद का अध्यक्ष नहीं होता, तो ये क्या करते हैं, अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। एक क्या कर लिया जाता है यहाँ पे, अस्थायी, बस इसे अनटेम्परेरी नहीं बोलते, अस्थायी अध्यक्ष, इसे शुद्ध हिंदी या कह लीजिए बेटा यहाँ पे थोड़ा सा इज्जत के साथ बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। अब ये महोदय क्या कराएंगे, इनके इंपोर्टेंट टास्क में क्या काम है, एक तो नो डाउट बेटा सभी जो नए निर्वाचित सदस्यों ने शपथ दिलाना, ओथ, है नी, और ओथ भी किस बात की, फॉर ट्रांसपेरेंसी। हाँ जी, यहां पे ये किस बात की शपथ दिला रहा है कि गोपनीयता की शपथ लो, और यही गोपनीयता की शपथ वहां पे डिफाइन है मेरे बच्चा। गोपनीयता की शपथ आपका शेड्यूल नंबर 3 अनुसूची नंबर यहां पे आपका 3 में इसके बारे में साफ साफ से बताया गया है कि जो सारे सांसद होंगे MP
वो लोकसभा के क्या थे बेटा, उन्हें शपथ कौन दिलाए में, भर्तृहरि मेहताब। ये जो भी आप सरकार में सबसे सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष की ओर से एक नाम फाइनल होता है, जिसे अनुभव होता है संसद के चलने का, या कह लीजिए जिसे अनुभव होता है लोकसभा में कैसे कार्यवाही चलती है। तो ऐसे सीनियर पर्सन बुला लिया जाता है और कुछ समय के लिए अस्थायी तौर पर उसे अध्यक्ष बना लिया जाता है, उसे बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। जब सरकारें बदलती हैं तब ये सवाल हाईलाइट होकर बाहर आता है। पता होना चाहिए स्पीकर है डिप्टी स्पीकर, तो समझ में आ गए। ये प्रोटेम स्पीकर का बम कहां से फूटा, तो कुछ नहीं है बेटा, टेम्परेरी 1 या 2 दिन को बनता है। ये पहले 543 मेंबर जो चुन कर आए हैं उन्हें शपथ दिलाएगा, फिर उनमें से जो भी अध्यक्ष बनने का दावेदार होगा, किसका, लोकसभा का, उससे हाथ उठवाते, बहुत प्यार से समझना बेटा, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता, शपथ नहीं ली जाती, बस हाथ उठते हैं। और नो डाउट जिससे ज्यादा हाथ उठ गए या सत्ता पक्ष की ओर, नेचुरल वर्ड शब्द में तो सत्ता पक्ष की ओर से क्या होता है, लोकसभा अध्यक्ष चुन लिया जाता है और ये भाई साहब अपनी ही सीट पे जाते हैं, एज ए सांसद बैठ जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए प्लस में नए सांसदों को शपथ दिलाने के लिए तीसरा चुनाव होता है, यहाँ पे प्रोटेम स्पीकर। और वही 18वीं लोकसभा में सवाल ये भी आ सकता है, तो ध्यान रखना वहां पे कौन थे, आपका भर्तृहरि मेहताब थे, उड़ीसा थे, यहाँ पे आपका 75 सीट से, हाँ जी, यहाँ पे आते हैं सांसद थे 28 बार, तो भाजपा दामन थामन था 98 से बीजेपी चुनाव पर लगातार 6 बार से 75 सांसद हैं। अब समझ पा रहे हो ना, 6 बार, 1-2 बार नहीं, मतलब जितनी हमारी उम्र नहीं होती उतने तो भाई साहब सांसद है 30 साल। तो भाई क्यों नहीं है बंदा, नो डाउट आता क्या नहीं हो सकता, यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष या 1-2 दिन के लिए नॉर्मल सी बात है शपथ दिलाएगा और ये अपने पद से हट जाएगा। मुझे पढ़ाना और बताना इसलिए जरूरत है क्योंकि बेटा इसकी बहुत बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। अब जब बात शपथ की आ ही रही है मालिक, तो बात कर ली जाए आर्टिकल नंबर 99 एंड आर्टिकल 100, जो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए अगर मैं शपथ की बात करूं तो बेटा आर्टिकल नंबर 99 में यही सब बात बताई गई है। सही, आर्टिकल नंबर 99 में 99 में क्या बताया गया, शपथ कौन लेने, एमपी, कौन दिलाएगा, सही, एमपी इन लोकसभा, ये भी ध्यान रखना, सही, लोकसभा। और इन्हें कौन दिला रहा बेटा, अभी मैंने आपको बताया है कि इन्हें शपथ दिलाएगा प्रोटेम स्पीकर, इन्हें शपथ कौन दिलाएगा, प्रोटेम स्पीकर। साथ ही साथ जब ये न्यू एमपी जो होंगे, ये न्यू एमपी बेटा यहाँ पे एमपी बन जाएंगे, तो अब ये क्या करेंगे, ये करेंगे स्पीकर का इलेक्शन, या स्पीकर का क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे इलेक्ट करेंगे उसे, सही, उसे क्या करेंगे, इलेक्टेड, बट नॉट अ वोट, है नी, ओनली यहाँ पे उसका नोट इलेक्शन। आप इसे ध्यान रखना बेटा, स्पीकर, स्पीकर के लिए तभी नोट वोट एंड यहाँ पे ओथ, इनके लिए कभी भी वोट और ओथ नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको, सही, स्पीकर के लिए। अब सबसे बड़ा सवाल है आर्टिकल नंबर 100, क्लास ध्यान से देखना बेटा, आर्टिकल नंबर 100, इसमें एक वर्ड है क्यूरम, से यहाँ पे इसमें एक वर्ड है बेटा, हिंदी में से बोलते हैं कोरम। अब होता क्या है कोरम, जहां पे अगर मैं लोकसभा की बात करूं, लोकसभा में मिनिमम एमपी, सही बेटा कितने, मिनिमम एमपी एटलीस्ट होने ही होने चाहिए। जब संसद का सेशन चल रहा हो, इन सेशन सत्र में कितना होना चाहिए बेटा, यहाँ पे 1/10, सही, 1/10, या कह लीजिए बेटा 1/10 या 10% या 10वां भाग से एटलीस्ट इतने मेंबर होने चाहिए। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बात कर रहा हूं, आपके साथ यहाँ पे लोकसभा है और आपके साथ यहाँ पे राज्यसभा, हालांकि कोरम दोनों के लिए काम करता है बेटा, सही। और मैं एक तरफ कह रहा हूं वर्तमान में हमारे पास मैक्सिमम कितने एमपी है बेटा, 550, दो तो हटाई दो। अब 1/10 इसका कितना होगा, यहाँ पे 55 एमपी मिनिमम चाहिए ही चाहिए, मिनिमम किसके लिए, सेशन सत्र को चलाने के लिए, ठीक, कितने मेंबर चाहिए बेटा, यहाँ पे 55। अगर मैं यहीं पे लोकसभा की बात करूं तो 250 एमपी में से 1/10 बोले तो यहाँ पे मेरे बच्चा 25 एमपी आपको चाहिए ही चाहिए, इसके लिए आपको यहाँ पे नॉर्मल सी बात है राज्यसभा चलाने के लिए। जैसे मैं आपसे ही बात करूं, जब हम कॉलेज में स्कूल में होते थे, तो अगर सपोज करो क्लास में 40 बच्चे हैं और आंधी तूफान बारिश की वजह से अगर 40 बच्चों में से सिर्फ 4 बच्चे छोड़ो 2 ही आए हैं, तो क्लास टीचर स्कूल की छुट्टी कर देते थे या क्लास की छुट्टी कर देते थे। और यहीं पे अगर बच्चे 4+ आए हैं
तो बेटा फिर तो कोई गलती नहीं है। अगर वो आंधी तूफान चीरते हुए रहा है तो फिर तो क्लास चलनी चाहिए, चाहे थोड़ी चलो। सेम कंडीशन यहाँ पे बेटा, अगर संसद के सत्र में 550 में से तो 55 सांसद भी नहीं पहुंचते तो सत्र नहीं होगा। और यहीं पे राज्यसभा में अगर 250 में से 25 एमपी भी नहीं पहुंचते तो सत्र नहीं होगा। और यहीं पे यही संख्या जो मिनिमम इतने लोग वहां पर उपस्थित होनी चाहिए, इससे ही कानून की भाषा में कोरम कहा जाता है, जिसका आर्टिकल नंबर 100 है। प्लीज कंसीडर कर लेना। सवाल यही पूछता है कि कोरम में कितने मेंबर होने चाहिए, तो 1/10 से या 10वें हिस्से के साथ ये सब होने चाहिए। आई होप आपको ये सब बात समझ में आ गई होगी। अब मैं एक ऐसा फॉर्मूला आपके साथ खेलने जा रहा हूं, या एक ऐसा फॉर्मूला बताने जा रहा हूं जो एक ही बॉल पे आपके साथ क्या हो सकता है बेटा, सारा का सारा क्लियर हो सकता है। कैसे होगा वो 2 मिनट में मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे लोकसभा में यहाँ पे नॉर्मल सी बात है बेटा, 1 ओवर होगा, से इसमें 6 बॉल होगी पार्लियामेंट की। यही पार्ट नंबर 5 को पूरा रिवाइज करते हैं। पार्ट नंबर 5 को क्या करते हैं, रिवाइज। ध्यान से देखना, इसी बॉल पे पढ़ाऊंगा। इस पहली बॉल का नाम है यहाँ पे क्वालिफिकेशन। तो भाई लोकसभा के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, मिनिमम एज कंसीडर करा रहा हूं, कितनी होनी चाहिए लोकसभा के लिए, 30 या 25। तो लोकसभा के लिए होनी चाहिए 25 ईयर्स। यहीं पे राज्यसभा के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए बेटा, तो आपको मालूम है 30 साल। यहीं पे प्रेसिडेंट के लिए अगर मिनिमम एज की बात की जाए तो कितनी होनी चाहिए बेटा, 35। यार एक बैट्समैन होगा, दूसरा ये रहा 30, एक बैट्समैन एक बॉलर है, तीसरा एम्पायर भी तो चाहिए, तो एम्पायर ये भाई साहब कंपेयर करेंगे। ध्यान देना, आज तुम्हें एक लेदर की बॉल में ही पूरा पार्ट नंबर 5 पे 99 आर्टिकल के आसपास घुमा दूंगा। घुमा नहीं रहा, बताते चल रहा हूं, समझाते चल रहा हूं, तो प्लीज यहाँ पे समझते हुए चलना बेटा। तो सिंपल सी बात है, मिनिमम एज सबसे पहले सबसे ज्यादा एग्जाम में यही पूछी जाती है। दूसरा है मेंबर, अभी बताया बेटा, लोकसभा में मैक्सिमम कितना एमपी होना चाहिए, 550। और परजेंट में कितना है, परजेंट बोले तो वर्तमान में, तो 543। पूरी डिटेल से अभी सब चीजें पढ़ाई गई थी। अगर मैं यहीं पे बात करूं इस भाई साहब राज्यसभा से, तो मैक्सिमम कितना होना चाहिए राज्यसभा में, 250। लेकिन अगर परजेंट में बात करूं तो कितना है बेटा, यहां पे 500, यहां पे सॉरी 245, सही 245। कितना है 245। राष्ट्रपति की बात करूं कितने हैं राष्ट्रपति देश में, एक राष्ट्रपति है ही नहीं यहाँ पे। अच्छा किस बच्चे दिमाग में आ रहा है 245 कैसे है बेटा, तो 233 ये इलेक्टेड होंगे स्टेट से, और यहाँ पे आपका नो डाउट यूनियन टेरिटरी से। और 12 एमपी क्या होते हैं बेटा, वो होते हैं नॉमिनेटेड किसके द्वारा, पीओआई के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। मैं डिटेल में भी जा नहीं रहा क्योंकि बहुत सारा हो गया। इलेक्शन जो है नो डाउट लोकसभा में कैसे होगा बेटा, डायरेक्ट। इनका कैसे होगा, डायरेक्ट। बताया था कि 18+ से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वोट कर सकते हैं, सही। जबकि राज्यसभा का चुनाव कैसे होगा, इनडायरेक्ट से, इनडायरेक्ट। या पहलू सिंगल वोट ट्रांसफरेबल है, सही। यहाँ पे कैसे होगा, सिंगल वोट ट्रांसफरेबल। और इनका होगा फास्ट द पोस्ट सिस्टम से, द पोस्ट सिस्टम। तो आपको ये भी ध्यान रखना है क्योंकि सवाल बन रहा है। राष्ट्रपति का भी सेम सिंगल वोट होगा, पीओआई का कहूं तो यहां पे कैसे होगा बेटा, इनडायरेक्ट ही चुनाव होगा। और नो डाउट सेपरेट बैलेट पे ये चुनाव होगा। मतलब एक तरह से क्या होगा बेटा, हिंदी में बोलूं तो यहाँ पे गुप्त मतदान से। अपने देश के राष्ट्रपति का क्या होगा, यहाँ पे गुप्त मतदान, मतलब नो डाउट गुप्त मतदान, राइट। इनडायरेक्ट थीम में होगा, सही है। यहाँ पे चुनाव कैसे होगा, इनडायरेक्ट। अगर यहीं पे बात करूं ओथ, तो नो डाउट यहाँ पे जो एमपी होंगे उन्हें शपथ कौन दिलाएगा बेटा, प्रोटेम स्पीकर, पीएस लिख सकता हूं। यहीं पे अपने देश के पीएम को शपथ कौन दिलाएगा, पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को। तो ध्यान रखना बेटा यहाँ पे पीओआई। जबकि राज्यसभा में जो एमपी होगा उसे शपथ कौन दिलाएगा, चेयरमैन। और ये चेयरमैन कहां से आया, तो यू नो वेरी वेल, मैंने आपको पढ़ाया था आर्टिकल नंबर 64। भारत में एक राज्यसभा में क्या होगा, यहाँ पे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पदेन किससे काम करेगा, चेयरमैन पे। और चेयरमैन अपनी शपथ इससे कौन दिलाएगा बेटा, नॉर्मल सी बात है, वीपीआई है देश का, तो कौन दिलाएगा, पीओआई से। और यहीं पर राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, तो बेटा ध्यान रखना, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो पूछने लगे तो ध्यान रखना उसे कौन दिलाता है, प्रधानमंत्री। आई होप सॉरी राष्ट्रपति सीजीआई को, और सीजीआई किसे, यहाँ पे आपका राष्ट्रपति। दोनों आपस में एक दूसरे शपथ दिला लेने, आप ध्यान देना। उसके बाद टाइम ड्यूरेशन, नॉर्मल सी बात है, लोकसभा का टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, 5 साल।
जबकि इन भाई साहब का कितना होता है राज्यसभा वालों का 6 साल, और राष्ट्रपति का कितने साल के लिए होता है बेटा 5 साल। ये बात भी आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए। अगर लास्ट में रिजाइन की बात करूं तो पीएम अपना रिजाइन किसे देगा बेटा POI को, और यहीं पे जो इस स्पीकर होगा लोकसभा अध्यक्ष वो अपना रिजाइन किसे देगा, तो मेरे बच्चे ध्यान रखना यहाँ पे डिप्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर को, और यहीं पे देश का VPOI अपना रिजाइन किसे देगा POI को, और राष्ट्रपति अपना रिजाइन किसे देगा, तो मेरे बच्चे ध्यान रखना VPOI को। मतलब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को, और यहीं पे प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसे राष्ट्रपति को, और यहीं पे मेरे बच्चा जो लोकसभा अध्यक्ष होगा किसे देगा प्रोटर्म स्पीकर को, और प्रोटर्म स्पीकर किसे देगा, वो देगा ही नहीं, 2 दिन को तो सारे बनाया सही, तो वो क्या रिजाइन देगा, समझ रहे बेटा। तो यहाँ पे मैंने इस टेबल में या पहली चीज जिसमें पहली बोल कौन सी थी क्वालिफिकेशन, दूसरी बोल मेंबर, तीसरी बोल इलेक्शन, चौथी बोल ओथ, पांचवी टाइम पीरियड, छठी रीजन। तो इन 6 बोल के अंदर हमने क्या करा, यहाँ पे पूरी लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कंसीडर कर लिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जिसे स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, जबरदस्त फॉर्मूला है, रिवाइज करने को बेस्ट है, क्योंकि आने वाला पार्ट नंबर 6 मैं इसी कंसेप्ट से पढ़ाने वाला हूं। एक बोल होगी, एक ओवर होगा, 6 बोल के अंदर उसे खत्म कर देंगे, सही मेरे बच्चा। तो यहाँ पे आज से इस सेशन में मैंने आपको लोकसभा के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ाया, इवन उसके ऑफिसर भी पढ़ाए, है नी। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी पार्लियामेंट प्रोसीडिंग। अभी के लिए आपको अगर इससे रिलेटेड PDF या कुछ भी नोट्स या कोई भी ऐसा सवाल है तो प्लीज आप उसे डायरेक्ट कोई सी भी यूनिवर्सिटी पे जुड़ जाइए, चाहे वो आपकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो, ये रहा कोहली क्लास का चैनल, चाहे आपकी टेलीग्राम यूनिवर्सिटी हो, ये रहा चैनल, और चाहे इंस्टा यूनिवर्सिटी हो बेटा, इनमें से कोई सी भी यूनिवर्सिटी पे आप मुझसे जुड़ सकते हो। और फाइनली अगर फिर भी आपको थोड़ा सा और तसल्ली और सेटिस्फैक्शन देने जाना है तो आप डायरेक्ट एप्लीकेशन डाउनलोड दीजिएगा, वहां पे आपको एक ही साइड में वीडियो और एक ही साइड में नोट्स आपको इजीली कोई टाइम वेस्ट करे बिना सब मिल जाएगा। तो आई होप मैं आपके साथ अब यहाँ पे कोई दे दो यार रुकने वाला तो हूं नहीं, ये बात ध्यान रखना, सही आपके साथ हूं जैसा जब तक यहाँ पे वो कहते हैं ना, जब तक टूटेगा नहीं, जब तक छोड़ेगा नहीं, तो उनमें से मैं हूं। जब तक आपको सिलेक्शन यहाँ पे दिलवा नहीं देता और जिस रैंक के लिए मैं तजब रहा या मैं पहली जी मैं सोच साथ आया हूं उस रैंक को तो लेते जाऊंगा, सही। तो आई होप, उम्मीद करना मेरे दोस्त, यहाँ पे मैं अपनी मेहनत में कमी नहीं छोड़ूंगा, बशर्ते आप वीडियो कितना देख रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है, सही। अपने दोस्तों तक पढ़ने और चाहने वालों तक पहुंचाना ये आप पे डिपेंड करता है। मेरा काम है मेरा बेस्ट पढ़ाना, वो मैं पढ़ा रहा हूं और अपनी तरफ से 100% आपके साथ कोशिश कर रहा हूं। फिर भी अगर कोई गलती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर क्लास अच्छी लगती है तो भी कमेंट बॉक्स में अपने दोस्तों बताइएगा, क्योंकि लोग कमेंट देखते हैं, सही। तो उसी भी पे मैं आपके साथ यहाँ पे मिलता हूं बेटा क्लास में, और अगली क्लास स्टैटिक जीते, हाँ बच्चा उसे मत भूलना, क्योंकि स्टेट जीते में मैं तूफानी दौर से पूरा विस्फोटक होकर करा रहा हूं, जैसे पॉलिटी में चल रहे हैं ना, धीरे सवाल नहीं छोड़ूंगा, इस बात का प्रॉमिस है, सही। बस आप और यहाँ पे बस रजिस्टर उठाइए, पेन उठाइए, मेहनत कीजिएगा बच्चा। कोई बाद में देखते हैं त्योहार, बाद में देखते हैं यहाँ पे दुनिया भी बह रही है, वो सब बात की बात, सही। आज तेरे सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई, बस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास स्टडी डे के साथ, आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।